बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताने के लिए, समझाने के लिए बार 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 बतानी पड़ती हैं, इसलिए मुझे एक ही किस्म के शोज़ बहुत दफ़ा करने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे हम बचपन में कोई सबक याद कराने के लिए, कोई भी चीज़ याद कराने के लिए अम्मी बार बार टोकती थी, बेटा खाना खा लो, हाँ 4 बज गए, दोपहर का खाना नहीं खाया अभी तक, चलो खाना खा लो, दूध पी लो, दूध पी लो। तो जो केयर करते हैं लोग, उनका ये काम होता है दूसरे को ये याद दिलाना कि ये तुम्हें करना है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। इम्तिहान करीब आते थे तो अम्मी पहले से ही, भाई देखो 15 दिन रह गए, अब तो बैठ जाओ पढ़ने, अरे पढ़ लो 5 दिन रह गए। ये सारी ताने, ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें हमें हमारी माँ की याद है। और फिर अब्बा का क्या काम होता था, हर वक्त बेटा लाइट बंद करो चलो। अब हमारा ये काम होता है, जैसे हमारे अब्बा हमारी अम्मा हमारे पीछे पड़ा करती थी, बाथरूम से निकलो लाइट बंद करो, फजूल कमरे में पंखा ना खुला छोड़ दो, फजूल पानी ना खुला छोड़ दो। तो ये चीज़ें हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे दिमाग में डालते हैं, बार 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 टोक कर, याद दिलाकर। बेगम का वज़न अगर बढ़ने लगता है और अगर आपको नज़र आता है कि कोई खातून जो है 4 बच्चों के बाद भी बड़ी स्मार्ट है, तो उसमें काफ़ी क्रेडिट उनके हस्बैंड्स का होता है, जो हर वक्त टोकते रहते हैं बढ़ गया वज़न। मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही हैं भाई, ज़रा सा अभी मैं डाइट शुरू कर रही थी तो खुश हो रहे थे बड़ा, और कहा मुझे कि डाइट शुरू करो, लेकिन जब ये क्वारंटीन हुआ और उसके बाद ये आइसोलेशन में गए तो फिर कहने लगे नहीं नहीं अभी डाइट छोड़ दो। मगर बार बार जब हस्बैंड आपको टोकते हैं, याद दिलाते हैं, बस कर दो, बहुत हो गया, बहुत खा लिया, चाहे खुद कितने मोटे होंगे, लेकिन वो चाहते हैं उनकी बेगम स्मार्ट रहें, इसलिए वो वक्तन फ़वक्तन टोकते रहते हैं, वज़न बढ़ गया, पेट निकल आया, फलाना हो गया, धमाका हो गया। तो इसी तरह जब हम कोर्स की किताबें लेते हैं तो आपने कोई एक ऐसा टॉपिक होगा जो क्लास 4 में भी पढ़ा होगा, फिर क्लास 7 पे भी वही टॉपिक रिपीट होकर थोड़ा सा बड़ा डिस्क्रिप्शन के साथ आपके पास आ जाता है, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएं। तो जब बचपन से हम इस चीज़ पे ट्यून हुए हुए हैं कि आपको एक चीज़ को बार बार दोहरा के बताना है ताकि वो अज़बर हो जाए। वैसे भी कहा जाता है जब आप अपने बच्चों को सुला रहे हो और रात को उनको कोई दुआ याद कराएंगे या कोई अच्छी बातें उनके दिमाग में डालेंगे, तो आपको पता है वो उनके दिमाग में बैठ जाती हैं, वो उनकी तरबियत का हिस्सा होती है, और वो बातें उनकी सारी ज़िंदगी के लिए उनके काम आती है। अगर वो बातें अच्छी होती हैं और वो बातें तरबियत का हिस्सा होती हैं तो वो इनको एक अच्छा इंसान बनने में बहुत मददगार साबित होती हैं। रात की बताई हुई बातें बार बार कुछ चीज़ों पे फोकस करने से बच्चों की फितरत वो बन जाती है, ये रिसर्च कहती हैं। तो आज हम आपको वही काम करके दिखा रहे हैं जो अक्सर आपके पेरेंट्स या आपके चाहने वाले आपके लिए करते रहे हैं, आपकी अपनी बेहतरी के लिए। तो आज भी हम कुछ ऐसा ही शो कर रहे हैं जो कि इस वक्त की ज़रूरत है। जिस पैंडेमिक से हम गुज़र रहे हैं, जिस हालात से को हम फेस कर रहे हैं, अजीब कैफियत हो गई है। बच्चे आके बोर हो के हमसे पूछते हैं हम क्या करें। जो छोटे बच्चे जिनको समझ में नहीं आ रहा वो कहते हैं मेरे बेटा कहता है मुझे एक्साइटमेंट हो रही है, मैं स्कूल कब जाऊँगा। ऐसे ही मैंने ऐसे एक दिन झूठ कह दिया जल्दी सो जाओ कल स्कूल जाना। क्या मतलब सोचे कभी बच्चा स्कूल के लिए कह सकता है, लेकिन बच्चे अब ऐसे हो गए हैं, उनको स्कूल जाना है, उनको नॉर्मल ज़िंदगी गुजारनी है, उनको बाहर पार्क में खेलने जाना है, उनको अपने दोस्तों से मिलना है, उनको आम नॉर्मल लाइफ गुजारनी है, जो कि ऑब्वियसली हम नहीं गुजार पा रहे। जो हालात हैं उसमें गुजारनी भी नहीं चाहिए। तो आज का शो कुछ ऐसा ही है जिसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि हर तरफ जब आप फ़ोन उठाएंगे और अपने दोस्तों को फ़ोन करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये बात ना हो, यार तुम क्या खिला रही हो अपने बच्चों को, तुम अपने इम्यून सिस्टम के लिए क्या कर रही हो, क्या पक रहा है घर में, क्या खाते हो तुम आजकल, क्या होम डिलीवरी करवाते हो, ज़्यादातर घर का ही खाना पक रहा है। तो आजकल हर तरफ यही टॉपिक्स हैं, यही बातें हैं। अल्लाह उनकी तबीयत कैसी रही, क्या उनको कोरोना से हुआ ये सब कुछ, किसी के घर में इंतकाल हो गया है कोरोना की वजह से, चाहे इंतकाल किसी और वजह से हुआ हो, हार्ट अटैक हुआ हो, कुछ और हुआ, लेकिन क्योंकि हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं उसमें इस वक्त इस शो की
अशद ज़रूरत है। और इसीलिए मैं जब तक आप वाकई उसको फॉलो नहीं करेंगे, मैं आपके सामने इस तरह के शोज़ लेकर आती रहूँगी। आज भी हम आपकी 2 ऐसी पर्सनालिटी से मुलाकात कराएंगे जिनको हमारे शो पे आपने अलग टॉपिक पे देखा है। यानी जो हस्बैंड है वो एज अ डिज़ाइनर अपने बहुत खूबसूरत कपड़ों के साथ हमारे शो पर आते रहे हैं, अपनी कलेक्शन हमें दिखाते रहे हैं। और जो वाइफ़ हैं वो अपनी ज्वेलरी अक्सर हमारे वेडिंग वीक्स में आपने उनकी ही ज्वेलरी हमें पहने हुए देखा है। वो खुद आई हैं यहाँ, अपने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस हमें दिखाए हैं, ये बताया है किस पे क्या सूट, मतलब उनसे हमने मुख्तलिफ बातें की हैं। लेकिन वो हस्बैंड एंड वाइफ, अभी कुछ दिनों पहले जब मैं रिकवर हुई तो मुझे मैसेज आया और मुझसे पूछा गया, निदा तुमने क्या किया, कब टेस्ट कराया था नेक्स्ट टेस्ट। तो फिर मुझे पता चला कि वो भी इसी कैफियत से गुजर कर आए हैं जिससे हम दो चार थे। यानी कोविड-19 कोरोना के पेशेंट्स वो रह चुके हैं, वो रिकवर हुए हैं। तो मैंने सोचा कि आइए उनको शो पर बुलाकर उनसे कुछ ऐसी बातें पूछी जाए जो इस वक्त हम सब जानना चाहते हैं, क्योंकि हर शख्स के साथ, हर इंसान के साथ कुछ अलग हो रहा है। क्या उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ जो मेरे यासिर के साथ हुआ था? क्या उससे कुछ मुख्तलिफ हुआ? कोई सिम्टम्स, क्या उन्होंने खाया, क्या पिया, छोटे बच्चों से कैसे वो दूर रहीं, वो पेरेंट्स कैसे दूर रहे, ये सारी बातें हम उनसे पूछेंगे। कोई टिप ऐसी हो सकती है कि हमें उनसे मिल जाए और हम अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई कर सकें। और साथ साथ हम आपको मज़ीद रेसिपीज़ बताएंगे जो हेल्दी रेसिपीज़ हैं जिनको आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने घर पे बना सकते हैं। साथ साथ हम आपको आपकी मुलाकात डाइटिशियन से कराएंगे कि कैसे फ्रूट्स को कितनी वाफिर मिकदार में अपनी डाइट में शामिल किया जाए, कौन से फ्रूट्स ऐसे हैं, क्या क्या चीज़ें आप खा सकते हैं, ये सब आपको बताने की फिर से ज़रूरत है। हाँ, पिछले हफ्ते भी बताया था, यहाँ आज भी बताऊंगी, फिर कल भी बताऊंगी। मैं जब तक कोशिश करूंगी, जब तक आप प्रॉपर्ली इसको ग्रैब करना लें और ये बात एक आम बात ना हो जाए, तब तक मैं बताती रहूंगी। क्योंकि अब ये जो कोविड-19 कोरोना है एक मॉन्स्टर की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और हमें हर दूसरे घर में इसका कोई पेशेंट नज़र आ रहा है। तो क्या करना है? हमें करनी है तैयारी। जैसे जंग की तैयारी होती है उसी तरह हमें तैयारी करनी है और हम उसके मतलब सिपाही हम सब हैं। तो इसलिए हम सबको अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार करना है।